गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चित्रकला में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, आदि मानव के चित्रण का प्रमुख विषय देवी देवताओं का चित्रण, युद्ध और संघर्ष का चित्रण और आखेट के दृश्य थे। नंबर 2, भारतीय कला धर्म प्रधान है, यानी कि भारतीय कला जो चित्रकला में प्रयोग किया गया वो धर्म पर आधारित चित्र अधिक बने हैं। देवी देवताओं के अनेक चित्र अजंता, एलोरा और बाघ गुफाओं का संपूर्ण चित्रण धार्मिकता से भरपूर है। यानी इस तरह से ये जो भारतीय चित्रकला है वो उसमें देवी देवताओं के चित्रों का प्रयोग किया गया है और ये इस तरीके से ये धर्म प्रधान है। नंबर 3, भारतीय कला अलंकार प्रधान है। मृग और मीन जैसी आँखें, तोते जैसी नाक, कमल पंखुड़ी जैसे होठ अलंकारिकता के चिन्ह हैं। अजंता गुफाओं का चित्रण अलंकारिकता से ओतप्रोत है। भारतीय कला अलंकार प्रधान है, यानी कि उसमें अलंकार है। जैसे आँख की तुलना मीन से की गई है, यानी मछली से की गई है, और मृग से की गई है। नाक की तुलना तोते से की गई है और ओठ कमल पंखुड़ी से की गई है, यानी अलंकारिकता है इसमें। तो इस तरह से भारतीय कला अलंकार प्रधान है। फिर है भारतीय कला में प्रतीकों का बड़ा महत्व है। मुरली और मोरपंख भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं, यानी कि प्रतीक मतलब सिंबल। अगर हम कहीं बांसुरी बना दें यानी मुरली बना दें और उसी के बगल में मोरपंख बना दें तो ये किसका प्रतीक है? भगवान कृष्ण का प्रतीक है। और ओम, स्वास्तिक जैसे प्रतीक इसके उदाहरण हैं। घरों में ओम लिखा जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। ये क्या है? ये सिंबल है। ये भारतीय हिंदू धर्म का ये सिंबल है। इस तरह से भारतीय कला में प्रतीकों का बहुत महत्व है। पांचवा है भारतीय रंग विधान में सपाट रंगों का प्रयोग हुआ है, यानी कि उसमें कोई दूसरा रंग नहीं मिलाया गया। जब प्राचीन काल में कलर किए जाते थे चित्रों को तो सपाट रंगों का प्रयोग हुआ है, उसमें कोई रंग नहीं मिलाया गया है और छाया प्रकाश पर बल नहीं दिया गया और छाया प्रकाश भी उसमें दिखाया नहीं गया है। छाया प्रकाश दिखाने के लिए उसमें ब्लू या ब्लैक कलर मिलाएंगे तब छाया प्रकाश दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यानी कि जो रंग है वो सपाट रंगों से बनाया गया है। कलाकारों ने अमिश्रित रंगों के प्रयोग पर बल दिया है, यानी कि एक कलर में कोई दूसरा कलर मिलाया नहीं गया है। यानी कि जो प्रारंभिक कलर हैं, जो प्राकृतिक कलर हैं, उन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया है। छठा है आदि मानव ने धरती से आकाश तक छाए अलौकिक सौंदर्य से अपनी अनुभूतियों से उसने टेढ़ी तिरछी रेखाओं में अपनी भावनाओं को साकार करना प्रारंभ किया। जो आदि मानव थे वो धरती से आकाश तक जो भी सौंदर्य उनको अलौकिक सौंदर्य दिखाई देता था, अलौकिक मतलब मनुष्य के द्वारा रचित वो सौंदर्य नहीं,
अलौकिक है, यानी ईश्वर के द्वारा जो दिखाई नहीं देता उसके द्वारा रचित जो सौंदर्य है, उन अनुभूतियों को अपनी टेढ़ी तिरछी रेखाओं में अभिव्यक्त किया, अपनी भावना को साकार करना प्रारंभ किया। तो शुरू में टेढ़ी तिरछी रेखाओं से चित्र बनाना शुरू किया, क्योंकि आदिमानव की बुद्धि भी एक तरह से बच्चों की तरह ही थी। जैसे बच्चे टेढ़ी कोई छोटा बच्चा है, कोई अगर चित्र बनाता है तो वो टेढ़ी तिरछी रेखाओं से चित्र बनाता है। उसी तरह से आदिमानव जब चित्र बनाना शुरू किया तो टेढ़ी तिरछी रेखाओं से जो भी उनके अंदर अनुभूति थी, भावना थी, उसको साकार करना प्रारंभ किया। धन्यवाद।